वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ त्वामग्ने प्रथमम् आयुम् आयवे देवा आकृण्वन् नहुषस्य विष्पतिम् इडाम् आकृण्वन् मनुष्यस्य शासनिम् पितुः यत्पुत्रो ममकस्य जायते। तुम्हें है अग्नि, प्रथम आयु को आयु के लिए देवों ने मनुष्य की प्रजाओं का स्वामी बनाया, वाणी को मनन करने वाले पर शासन करने वाली बनाया, जो मेरे पिता का पुत्र उत्पन्न होता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 11वां मंत्र लिया गया है। सही होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वेद जिसने वेद पे आचरण किया हुआ है, जो वेद पे पढ़ा हुआ है, उसको समझने वाला है, तो वो आपकी एडवाइजरी में होना चाहिए। अगर आपको किन्हीं चीजों में आप थोड़े डाउटफुल हैं, आप कंफ्यूज हैं। इसका दूसरा फुटनोट चल रहा था, वाणी को मनन करने वाले पर शासन करने वाली बनाया। तो पहला हमने इसमें देखा थे कि जो हमारा प्रजा नायक होना चाहिए वह वेद, शास्त्र, राजनीति इन सब का ज्ञाता होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो दिव्य कर्म करने वाले लोग हैं, उन्हें भी शासक को सेलेक्ट करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो अग्नि को ही हम सेलेक्ट करें और जो ईशान का आज्ञाकारी हो, जो जिसकी जो थॉट प्रोसेस है वो सही हो, वेद के अनुकूल हो, ऐसे लोगों को अगर हम सेलेक्ट करके टॉप में अपने बिठाएंगे तो आप पाएंगे कि वो सही तरीके से करेंगे। ये जो दूसरा फुटनोट था, इदाम मनुष्यस्य शासनिम कृण्वन्, तो उसका इस मंत्रांश का दूसरा तात्पर्य यह भी है कि मनन करने वालों का यह कार्य नहीं है कि वे किसी भी विषय में मनन करने हेतु केवल अपनी बुद्धि मात्र को परम साधन मानकर चिंतन करने लग जाएं और इस संदर्भ में वेद की कोई परवाह ना करें। मतलब क्या? मतलब ये कई बार क्या होता है, जैसे कोई, हम भी अपने जीवन में ले सकते हैं, अपने खुद का एग्जांपल ले सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि किसी विषय में हम बहुत ज्यादा हमें ज्ञान है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें दिक्कत ये आती है कि वो जो हमें लगता है कि हमें ज्ञान है, तो हम अपनी बुद्धि का यूज करके उसके हिसाब से कार्य करने की तरफ जाने लगते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम आई अपनी लाइफ में मान, और हमें लगता है कि ये जो चीज है, ये जो प्रॉब्लम है, इसके बारे में तो हमें ज्ञान है, और ज्ञान है ये हमें खुद का कॉन्फिडेंस हमें लगता है, और इसके हिसाब से हम अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्य करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। भले आपको ज्ञान हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चिंतन करते समय वेद को टैली करना जरूरी है। वेद से उस प्रॉब्लम को एक बार टैली करना जरूरी है। कई बार हो सकता है कि हमारी बुद्धि भी शायद हमें मतलब सही डायरेक्शन में लेके ना जाए। कोई चीज कॉमन हो सकती है, मतलब कॉमन सेंस हो सकता है कि यार इसको तो ऐसे कर लेना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जो हमें लग रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए, ये शायद वेद के अनुकूल ना हो, वेद के अनुरूप ना हो। तो ये हमें जो भी हमारा खुद का जो हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि पे ही मानकर ही चिंतन ना करें, वेद के अनुकूल, वेद की परवाह करें, वेद के अकॉर्डिंग उस चीज को, काम को करें। इतिहास साक्षी है कि अन्यूनतः समस्त दिव्य कर्म करने वालों ने वेद को ही मनन करने वालों पर शासन करने वाला संविधान बनाया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनकी मानव व्यवस्था मानव हित, जनहित, विश्वित करने में सफल नहीं हो सकी। मतलब ये कि जिन्होंने भी ये मतलब कभी भी कोई भी कार्य किया है, दिव्य कर्म करने वालों ने हमेशा वेद को ही संविधान मान के उसके हिसाब से ही कार्य किया। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके पास हमेशा नए नए केसेस आते हैं, क्योंकि उनको डिसीजन लेना होता है। तो वो बैठे हुए रहते हैं वहां पे डिसीजन लेने के लिए। न्यायाधीश का, जज का ही रोल रहता है कि वो डिसाइड करे। वकील अनेकों तर्क और अनेकों मतलब सबूत वगैरह सब प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसको देना होता है? जज को देना होता है। लेकिन जज स्वयं इतना पढ़ा हुआ इंसान रहता है जिसे सारे उनकी समझ रहती है। जितने भी
आपके इंडियन पेनल कोड जो है, आईपीसी की कौन कौन सी धारा है, इनकी तो प्रिपरेशन के टाइम में इन्हें याद रहता है चीजों के बारे में कि किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, किसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन देना है, क्या करना है। बट उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो संविधान से ही टैली करके डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं करते हमें तो पता है तो चलो ठीक है सब, नहीं। कोई भी डिसीजन देने से पहले वो संविधान की सारी धाराओं को, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कुछ नया ऐड है कि क्या करना। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कभी जजमेंट आता है तो सिर्फ एक नहीं आता कि सिर्फ और सिर्फ इस धारा के तहत आपको दे दिया गया। वो जजमेंट में बहुत सारी धाराएं रहती हैं कि ये इसका ये पार्ट बी, 702 का पार्ट सी, ऐसे करके बहुत सारी धाराएं ऐड होती हैं। और वो पूरी सारी धाराओं के ऐड होने के बाद वो प्रॉपर डिसीजन आता है कि इसके कारण ये होगा। तो वो ऐसे रैंडम नहीं करते। जज जो बैठा हुआ है वो ऐसा नहीं सोचता कि अरे मुझे तो पता है ये है, ऐसा है, ठीक है, तुम्हें सजा दी जाएगी इसके कारण। नहीं, उन्हें प्रॉपर संविधान को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही इसका एक्चुअल में रेफरेंस है कि हम भले स्वयं अपने आप में कितने बुद्धिमान हो, हमें बहुत समझ हो, लेकिन कभी भी डिसीजन लेने से पहले आपको वेद से टैली करने की आवश्यकता है। वेद से टैली करो कि कहीं ये मेरा कार्य उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर धोखे से उसके अकॉर्डिंग नहीं निकल पाया, हो सकता है कि आप सही हो, 100 में से 90% हो सकता है कि आपकी बुद्धि जो है वेद के अकॉर्डिंग ही जाए और आपका डिसीजन भी सही जाए। बट अगर 10% में भी आपके कोई डिसीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डिसीजन वेद के अकॉर्डिंग नहीं रहे, तो फिर आप पाएंगे कि वो उनमें दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहां पे बोला गया है। तीसरा फुटनोट है, जो मेरे पिता का पुत्र उत्पन्न होता है, यत् ममकस्य पितुः पुत्र जायते। मेरे पितुः ममकस्य का तात्पर्य शन्नो मित्र यह नहीं है कि ईशान परब्रह्म परमात्मा का पिता, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि मेरे ईशान के नियमानुसार आदेशानुसार निर्मित पिता। मतलब यहाँ ये नहीं है इसका मतलब कि जो मेरे पिता का पुत्र उत्पन्न होता है, मतलब ये नहीं आप लगाएंगे कि ईशान के कोई पिता, नहीं, उस मतलब अलग है। इसका मतलब यही है कि ईशान के नियमानुसार आदेशानुसार निर्मित पिता। ईशान का आदेश पालन करने से व्यक्ति के अंदर रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है, जिससे उसके अंदर वाई क्रोमोसोम की वृद्धि होती है। वैदिक व्यवस्था अपने अनुयायी को पूर्ण पौरुष संपन्न बनाती है। वाई क्रोमोसोम ही पुत्र संतान उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इस मंत्रांश में इसी वैज्ञानिक तथ्य का कथन किया गया है। मतलब ये कि मेरे पिता का पुत्र उत्पन्न होता है, मतलब ये कि आप अगर वेद के अकॉर्डिंग ईशान का उपासन करते हैं, वेद पे आचरण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पौरुष का विवर्धन होता है। और जो पौरुष का विवर्धन होता है वो क्या होता है, वो वाई क्रोमोसोम को लेके आता है। टेक्निकल सिंपल साइंस है कि जो पौरुष होता है वो पौरुष क्या करता है, वो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। जो पुरुष होता है, पुरुष के अंदर ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन निर्मित होते हैं। तो वो टेस्टोस्टेरोन अगर बनेंगे आपके शरीर में, तो वो आपको पौरुष का विवर्धन करता है। वही पौरुष, उसी कारण आप पुरुष हो। तो बायोलॉजी के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है तो जो XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम ये होते हैं, ये यूज होते हैं। तो जो आपका Y क्रोमोसोम है, वो जो क्रोमोसोम है वो पुरुष से आता है, वो पुरुष का पार्ट होता है। तो यहां यही बोला जा रहा है कि अगर पुत्र संतान की आपकी प्राप्ति है, पुत्र संतान अगर आप पाना चाहते हो, तो उस केस में आपके पौरुष में, आपका जो पौरुष है वो उसमें वाई क्रोमोसोम होना जरूरी है। मतलब ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये प्रॉपर होना चाहिए। इस पे एक स्टडी है। स्टडी ये है कि अभी रिसेंटली मैं इसके बारे में स्टडी को पढ़ा था, निकाल मैं कुछ दिनों पहले। वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो बच्चा औरत ही होता है।